हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 247 में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम करने वाले हैं झारखंड ज्योग्राफी के अंदर झारखंड के जलप्रपात। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इससे क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इसे इग्नोर करके नहीं जा सकते। झारखंड के किसी भी एग्जामिनेशन के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा जलप्रपात आज हम लोग देखेंगे इस क्लास में, और आपको किसी भी ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि ट्रिक कितना ही ट्रिक याद करेंगे, आपको 2 या 3 बार हमारे साथ केवल इसे दोहराना है। और जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपसे खुद ब खुद सही जो ऑप्शन होगा उस पर आपका हाथ चला जाएगा और टिक हो जाएगा। यह हमारी गारंटी है। लेकिन आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा और हमारे साथ 1 या 2 बार इसे दोहराना होगा, जितने भी जलप्रपात हैं। चलिए देखते हैं झारखंड के जलप्रपात। आप यहां पर देख रहे होंगे झारखंड के मैप को, झारखंड के मानचित्र को आप यहां पर देख रहे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको, जब आप झारखंड ज्योग्राफी को कर रहे हैं, या फिर आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो पूरा का पूरा मैप, मानचित्र आपके दिमाग में बसा होना चाहिए। अगर मैं आपको झारखंड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो आपके दिमाग में मैप को छाप दूंगा, और आपके दिमाग में मैप छपा होना चाहिए, तभी जाकर के ज्योग्राफी बहुत आसान होगा। क्योंकि बिना मानचित्र याद रखे, बिना मानचित्र को रटे, बिना मानचित्र को अपने दिमाग में बसाए ज्योग्राफी पढ़ना मुश्किल है। आप यहां पर देख रहे होंगे झारखंड के मैप को, जहां पर कि आपको मैंने याद कराया था पहले क्लास में झारखंड ज्योग्राफी में। तो गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, कुल 24 जिले हैं, और सारे 24 जिलों में 5 अनुमंडल में हमने इसे बांटा, हमने देखा है और सबको अच्छे से देखा है। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, इसका क्या लोकेशन है सब आपके दिमाग में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं जलप्रपात। जलप्रपात किसे कहते हैं, झरना, वाटरफॉल क्या होता है। देखिए दोस्तों, आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में इतना रहेगा कि आप आसानी से टिक कर पाएंगे। जलप्रपात उस स्थल को कहते हैं जहां से नदी का पानी, जैसे कि देखिए झारखंड में मैंने आपको बताया था कि पूरा का पूरा झारखंड जो है पठारी क्षेत्र है। क्या है? पठारी क्षेत्र है, चट्टान है, आर्कियनकालीन चट्टान है। उत्तरी छोटा नागपुर का पठार, दक्षिणी छोटा नागपुर का पठार, तो छोटा नागपुर का पठार पूरा है, छोटा नागपुर का पठार खत्म होता है तो राजमहल की पहाड़ियां, तो पूरा पठारी पहाड़ी क्षेत्र है। तो यहां पर जो जल यहां से नदियां बहती है तो पठार पर्वतों, चट्टानों से होकर के बहती है। और मैंने आपको बताया था कि जब चट्टान, देखिए चट्टान से पानी होते हुए, इस प्रकार से चट्टान है, पठार है, और यहां से जल, नदी का जल जो है जाएगा, और जब वो पठार को छोड़ेगा तो क्या होगा? ऐसे तो ये इस तरह से तो पानी बह नहीं जाएगा, जादू तो हो नहीं रहा है। वो क्या करेगा? बहुत तेजी से नीचे गिरेगा, और जब बहुत तेजी से नदी का जल नीचे गिरता है तो वो क्या करता है? जलप्रपात का निर्माण करता है। उसी को हम जलप्रपात कहते हैं। और चूंकि उस जगह के नाम से या फिर उसके आसपास कुछ ऐसा घटना हुआ हो, तो उसके आधार पर हम अपने सहूलियत के हिसाब से उस जगह का नाम रख देते हैं, उस जलप्रपात का नाम रख देते हैं। देखिए पानी जो है, नदी का जल आया, और ये जब पठार को छोड़ रहा है तो ये क्या कर रहा है? एक वाटरफॉल का, ये झरना का निर्माण कर दिया। आप लोग बहुत सारे झरना घूमे होंगे, गए हैं कि नहीं? झरना तो गए ही हैं, तो वहां पर गए होंगे तो देखे होंगे कि जब झरना जहां से शुरू होता है तो उससे पहले क्या है? पानी समतल भाग पर चलती है, पठार, पर्वत, चट्टानी भागों से होते हुए जब छोड़ती है पठार को, तो वो क्या होता है? बहुत तेजी से गिरता है और जलप्रपात का, वाटरफॉल, झरना का निर्माण करती है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। आपको केवल केवल और केवल यहां पर 2 या 3 बार इसे रटना है, इसे दिमाग में बैठाना है। ट्रिक्स के माध्यम से याद करने की कोशिश नहीं कीजिए। अगर आपको लगता है ट्रिक, तो बहुत सारे ट्रिक्स मिल जाएंगे, वैसे वीडियोस बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। आप कहेंगे तो मैं भी आपको ट्रिक बता दूंगा, लेकिन कितना ट्रिक याद कीजिएगा? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लातेहार को देखेंगे। आप यहां पर देख रहे होंगे झारखंड में लातेहार का लोकेशन। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया है, मैप को पढ़ाया है, पहला क्लास, दूसरा क्लास, नदियों में हमने आपको दिखाया कि लातेहार है, लातेहार कहां पर है और ये पाट का क्षेत्र क्या है, सब कुछ आपको मैंने बताया है। तो लातेहार में जो जलप्रपात है, कौन कौन से हैं आप मेरे साथ बोलिएगा? बूढ़ा घाघ, घाघरी, गौतम घाघ, मिर्चैया, कांती। बूढ़ा घाघ, घाघरी, गौतम घाघ, मिर्चैया और कांती, ये लातेहार के और जैसे ही आप बूढ़ा घाघ बोलिएगा तो इसके साथ क्या है? घाघ है, तो घाघरी जलप्रपात भी लातेहार में ही है। तो बूढ़ा घाघ, एक बार फिर से बोलिए, बूढ़ा घाघ, घाघरी, गौतम घाघ, मिर्चैया,
कांति, बूढ़ा घाघ, घाघरी, गौतम घाघ, मिर्चैया, कांति, ये लातेहार के जलप्रपात हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। सारे के सारे जलप्रपात इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ फैक्ट होंगे जो कि इंपॉर्टेंट है वो हम लोग डालेंगे। ऐसे याद रखना होगा तो ऐसे भी याद रख लेंगे। जैसे कि आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको बताना होगा कि बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। या फिर पूछा जा सकता है बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो आपको बताना होगा लातेहार जिले में स्थित है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना होगा लोधा घाघ या फिर लोधा जलप्रपात भी इसे कहते हैं। बूढ़ा घाघ जलप्रपात झारखंड की सबसे बड़ी जलप्रपात है, सबसे ऊंची जलप्रपात है बूढ़ा घाघ जलप्रपात। झारखंड की सबसे, याद रखिएगा, झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात बूढ़ा घाघ जलप्रपात, और इसकी ऊंचाई आपको अलग अलग बुक्स में, अलग अलग रेफरेंस सोर्सेज में अलग अलग दिखेंगे, लेकिन 450 से लेकर के 465 फीट तक की ऊंचाई आपको जहां पर दिखे आप वहां पर लगा सकते हैं। 450 फीट से लेकर के 465 फीट, आपको 450 दिया जा सकता है, तो 450 फीट की ऊंचाई से यहां पर देख रहे हैं कि यहां से नदी, एक नदी जो है आई होगी, और वो नदी इस पठार को जब छोड़ता है, ठीक है, इस पठार चट्टानी पहाड़ी को छोड़ता है, तो फिर क्या होता है, ये बहुत तेजी से गिरता है। यही है बूढ़ा घाघ जलप्रपात, सबसे ऊंची नदी है, और ये 450 फीट की ऊंचाई से लगभग लगभग मैं बता रहा हूं, ठीक है, लगभग 450 से 460 465 फीट की ऊंचाई से ये क्या होती है, नीचे गिरती है। कहां, तो नीचे गिरती है। और इसका अगर मीटर में पूछा जाए तो 137 से 140 मीटर की, 137 से 140 मीटर की ऊंचाई से यह जलप्रपात, यह बूढ़ा घाघ जलप्रपात नीचे गिरती है। यह लातेहार जिले में स्थित है, और बूढ़ा घाघ जलप्रपात, बूढ़ा घाघ या फिर लोधा घाघ जलप्रपात के पास में ही भगवान बुद्ध का मंदिर है। कहां, बूढ़ा घाघ जलप्रपात के पास ही भगवान बुद्ध का मंदिर है। और अगर आपसे पूछेगा कि बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो बूढ़ा नदी पर स्थित है। और बूढ़ा नदी उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है। उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी, आपको मैंने झारखंड की नदियों में बताया था, उत्तरी कोयल नदी, और उत्तरी कोयल नदी में लातेहार से एक नदी निकलती है बूढ़ा घाघ नदी, और इसी नदी पर बूढ़ा घाघ जलप्रपात है, जो कि झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात है। बूढ़ा घाघ, लोधा घाघ या फिर जो भी आप कह सकते हैं, और पास में भगवान बुद्ध का मंदिर है। अगर ऊंचाई के बारे में बात करें तो आपको मैंने बता दिया, मीटर में भी और फीट में भी। आगे देखिए घाघरी जलप्रपात, कौन सा जलप्रपात है, घाघरी जलप्रपात। तो जैसा कि यह लातेहार जिले के बारे में हम लोग देख रहे हैं, तो लातेहार जिला में अगला जलप्रपात है घाघरी जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात, घाघरी जलप्रपात। याद रखिएगा घाघरी जलप्रपात के बारे में, घाघरी जलप्रपात को दो पार्ट में बांटा गया है, एक अपर घाघरी जलप्रपात और एक लोअर यानी कि निचला घाघरी जलप्रपात। याद रखिएगा अपर घाघरी जलप्रपात और निचला घाघरी जलप्रपात आपसे पूछा जा सकता है। और इसकी अगर ऊंचाई के बारे में बात करें तो लगभग 140 फीट, उतना ऊंचाई से नहीं गिरता है, लगभग 140 फीट की ऊंचाई से यह जलप्रपात गिरता है। किस नदी पर यह जलप्रपात बनता है, तो नेतरहाट में, नेतरहाट में घाघरी नदी पर स्थित है घाघरी जलप्रपात। नेतरहाट में घाघरी नदी पर स्थित है घाघरी जलप्रपात। और आपको मैंने बताया था घाघरी नदी जो है औरंगा नदी की सहायक नदी है। घाघरी नदी औरंगा नदी की सहायक, घाघरी नदी किसकी सहायक नदी है, औरंगा नदी। और औरंगा नदी किसकी सहायक नदी है, तो उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी थी घाघ और औरंगा नदी। और औरंगा नदी का सहायक नदी घाघरी नदी। यह नदियों में हमने बहुत अच्छे से मानचित्र के माध्यम से देखा है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देखिए, आपको याद हो गया। घाघरी जलप्रपात लातेहार जिले में स्थित है, और घाघरी जलप्रपात को दो पार्ट में बांटा जाता है, अपर घाघरी जलप्रपात, लोअर घाघरी जलप्रपात। अपर घाघरी जलप्रपात, लोअर घाघरी जलप्रपात नेतरहाट में घाघरी नदी पर स्थित है यह जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई लगभग 140 फीट है, 140 फीट। अगर बात करते हैं अपर घाघरी जलप्रपात की, तो नेतरहाट स्कूल, आप जानते होंगे नेतरहाट स्कूल के बारे में, वहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है घाघरी जलप्रपात। नेतरहाट स्कूल से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है घाघरी जलप्रपात, और नेतरहाट स्कूल से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है लोअर घाघरी जलप्रपात। लोअर घाघरी जलप्रपात और ऊपरी घाघरी जलप्रपात है 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित।
यह एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है। नेतरहाट अब कभी आप जाइए, लातेहार कभी आप जाइए तो घाघरी जलप्रपात जरूर घूमिएगा। आगे देखिए अगला जलप्रपात है मिर्चैया जलप्रपात। कौन सा? मिर्चैया जलप्रपात। दोस्तों मिर्चैया जलप्रपात जो है यह लातेहार जिले में स्थित है। सबसे पहले आपको यह याद रखना होगा, मिर्चैया जलप्रपात लातेहार जिले में स्थित है। लातेहार जिले के गारू प्रखंड से, याद रखिएगा, लातेहार जिले के गारू प्रखंड, ये देखिए मिर्चैया जलप्रपात, ठीक है। तो लातेहार जिले के गारू प्रखंड, याद रहेगा, लातेहार जिले के गारू प्रखंड से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मिर्चैया जलप्रपात। और मिर्चैया जलप्रपात उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी कुड़िल नदी पर स्थित है। उत्तरी कोयल नदी, मैंने बताया था आपको उत्तरी कोयल नदी के बारे में, और उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी एक कुड़िल या फिर कुरिल नदी, इस नदी पर स्थित है लातेहार में मिर्चैया जलप्रपात। इस नदी पर स्थित है मिर्चैया जलप्रपात। इस जलप्रपात के नजदीक में, इस जलप्रपात के पास में एक गांव का नाम है मिर्चैया गांव, और उसी गांव के नाम से इसका नाम पड़ गया। जैसा कि मैंने बताया था, पठार को छोड़ा नदी जब पठार पर्वत पहाड़ों को छोड़ती है तो जलप्रपात बनाती है, और उस जलप्रपात को अपने सहूलियत के हिसाब से, अब आप जाएंगे कैसे? अगर आपको कह दिया जाए जाओ झरना, अब पूछेंगे ना आप कौन सा झरना, तो उसका नाम एक सहूलियत के हिसाब से, उस जगह के हिसाब से, या फिर उस जगह का कैसा ऐसा कोई इवेंट हुआ होगा, इवेंट कोई घटना हुआ होगा, तो उसके हिसाब से उसका नाम रख दिया जाता है। तो उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है कुड़िल नदी, उस पर है मिर्चैया जलप्रपात, जो कि लातेहार जिले के गारू प्रखंड से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला जलप्रपात लातेहार जिले का ही है, गौतम घाघ जलप्रपात। कौन सा? एक गौतम धारा जलप्रपात अलग है जो कि रांची में है, उसको जौना जलप्रपात भी बोलते हैं, याद रखिएगा। दोस्तों मैंने आपको नहीं बताया, एक था घाघरी जलप्रपात, याद है, घाघरी जलप्रपात जो कि लातेहार में है। आपसे यही पूछा जाएगा, लेकिन अगर आपसे घघारी जलप्रपात पूछ दे, अगर आपसे घघारी जलप्रपात, देखिए घाघरी, घाघरी या फिर घघरी, ये जलप्रपात लातेहार में, लेकिन अगर घघारी बोल दे तो याद रखिएगा वह रांची में स्थित है। वह जलप्रपात रांची जिले के लापुंग प्रखंड में स्थित है। तो वो आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, यही घाघरी याद रखिएगा जो कि लातेहार में है। अब देखिए गौतम घाघ जलप्रपात। गौतम घाघ जलप्रपात के बारे में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि गौतम घाघ जलप्रपात लातेहार जिले में है, महुआ टांड प्रखंड में स्थित है। कहां पर? महुआ टांड प्रखंड में। यह देखिए गौतम घाघ जलप्रपात लातेहार में है, महुआ टांड प्रखंड में स्थित है, और इसकी ऊंचाई लगभग 120 फीट है। 120 फीट की ऊंचाई से यह झरना, यह जलप्रपात, गौतम घाघ जलप्रपात लातेहार जिले में गिरती है, और इसकी ऊंचाई 120 फीट है या फिर 36 मीटर आप बोल सकते हैं। अगला है लातेहार में ही कांती जलप्रपात। कांती जलप्रपात झारखंड राज्य के लातेहार जिले में स्थित है, हम जानते हैं। उसके बाद देखिए यह झरना लातेहार से, मतलब लातेहार जो है मुख्य मुख्य मेन सिटी होगा, उससे लगभग 47 किलोमीटर, और रांची से 66 किलोमीटर की दूरी पर, रांची मेदिनीनगर सड़क से 7 किलोमीटर की दूरी पर सेनहा गांव में स्थित है। याद रखिएगा कांती जलप्रपात लातेहार जिले में स्थित है। किस गांव में? सेनहा गांव में। किस गांव में? सेनहा गांव में। याद रहेगा कांती जलप्रपात लातेहार जिले में, किस गांव में? सेनहा गांव में। इस जिले को, यह जो जिला है लातेहार जिले को, प्रकृति ने अमूल्य निधियों से सजाया है। यहां चारों ओर प्रकृति के मनोरम दृश्य। अच्छा, इस जो कांती जलप्रपात की ऊंचाई है लगभग 200 फीट है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है, सेनहा गांव, लातेहार के सेनहा गांव से, और इसकी ऊंचाई लगभग 200 फीट है। ठीक है, कांती जलप्रपात। तो हम लोगों ने लातेहार के जलप्रपात को देख लिया। कौन कौन से जलप्रपात थे लातेहार के, आपको याद रखना चाहिए। कौन कौन सा? बूढ़ा घाघ, घाघरी, लोध, गौतम घाघ, मिर्चैया, कांती जलप्रपात। अगला है गढ़वा। आप ये जानते होंगे गढ़वा, ठीक है, उत्तर प्रदेश से की बॉर्डर से टच करने वाला एकमात्र जिला झारखंड का गढ़वा। यहीं से सोन नदी भी, सोन नदी गढ़वा पलामू से होते हुए, आपको मैंने बताया था नदियों के बारे में। गढ़वा मैप को आपको पता होना चाहिए। गढ़वा में है बलचौरा, सुखलदरी, गरसिंधु, गुंगाझंझ, हेसात और सतवाहिनी। देखिए दोस्तों 2 या 3 बार आप इसे बोल देंगे केवल अपने मन में, अच्छे से आंख बंद करके, तो आप इसे आसानी से टिक कर पाएंगे। अच्छा, ये गढ़वा में है। जैसे बलचौरा, गढ़वा, ठीक है, आप जैसे ही बोलेगा बलचौरा लाते जो जलप्रपात है वह किस जिले में स्थित है, तो आपको दिमाग में खुद ब खुद आ जाएगा कि यह गढ़वा में है। सुखलदरी या फिर कहीं कहीं आपको सुखदरी मिलेगा। ठीक है, तो सुखलदरी किस जिले में स्थित है? सुखलदरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? बोलेगा आपको मिर्चैया जलप्रपात, बताइए मिर्चैया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? अगर आपसे जैसे ही पूछेगा मिर्चैया जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो आप तो बता ही देंगे अब। ठीक है, आगे देखिए
गढ़वा जिले में स्थित है जो जलप्रपात है, बलचौरा है, सुखलदरी है, गुरसिंधु है, गुंगा झंझ है और हेसात और सतबाहनी। अब देख लीजिए यहाँ पर उसके बारे में कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, आपको ये बस ये याद रखना है कि गढ़वा जिले में बलचौरा, सुखलदरी, गुरसिंधु, गुंगा झंझ, हेसात और सतबाहिनी। ठीक है, सतबाहिनी। देखिए बलचौरा जो है गढ़वा के घुरकी प्रखंड में कनहर नदी पर स्थित है। कौन सा? कनहर नदी पर स्थित है। गढ़वा में है, बलचौरा गढ़वा में है, तो बलचौरा जो है गढ़वा के घुरकी प्रखंड, कहां पर? घुरकी प्रखंड में कनहर नदी पर स्थित है। अगर बात करें सुखलदरी जलप्रपात की तो नगर उटारी, गढ़वा के नगर उटारी से 35 किलोमीटर, नगर उटारी से 35 किलोमीटर दक्षिण में 30 मीटर की ऊंचाई से गिरती है सुखलदरी जलप्रपात, जो कि कनहर नदी पर ही स्थित है। बलचौरा और जो सुखलदरी नदी है, जलप्रपात है, दोनों कनहर नदी पर स्थित है। हेसात के बारे में आपको यही याद रखना है, हेसात जलप्रपात गढ़वा में है। गरसिंधु के बारे में याद रखना है कि रंका, गढ़वा के रंका से 15 किलोमीटर की दूरी पर, गढ़वा से चिनिया पहुंचने के बाद 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि चिनिया में, ठीक है, गरसिंधु गढ़वा के चिनिया में है। अगला है सतबाहिनी जलप्रपात। ये देखिए यहां पर जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूं, बलचौरा, सुखलदरी और सतबाहिनी जलप्रपात। देखिए गढ़वा जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सतबाहिनी जलप्रपात। सतबाहिनी नदी के ऊपर पहाड़ी से गिरने के कारण बनता है। तो आपको बस ये याद रखना है, सतबाहिनी जलप्रपात सतबाहिनी नदी पर स्थित है, मतलब सतबाहिनी नदी पर यह जलप्रपात बनती है, सतबाहिनी नदी पर बनती है, गढ़वा जिले में स्थित है, गढ़वा जिले से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो हम लोगों ने गढ़वा के जो इंपॉर्टेंट जलप्रपात है उसे देख लिया। अब देखिए रांची में, याद रखिएगा रांची के इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे जलप्रपात इंपॉर्टेंट है। देखिए लेकिन उनमें से आपको कुछ याद रखने, जैसे हुंडरू, दसम, जौनहा और सोनवा सीता, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिएगा। बोलिए मेरे साथ एक बार, हुंडरू, दसम, जौनहा, सोनवा, सीता। हुंडरू, दसम, जौनहा, सोनवा, सीता। कहां पर? रांची में। हुंडरू जलप्रपात कहां है? रांची में है। बोलो मेरे साथ, हुंडरू जलप्रपात कहां है? रांची में है। ठीक है, अच्छा अगर उसके बाद बात करते हैं कि दसम जलप्रपात कहां है, मेरे साथ बोलिएगा, ठीक है, हुंडरू, दसम, जौनहा, सोनवा, सीता। बोलिए, हुंडरू, दसम, जौनहा, सोनवा, सीता कहां है? रांची में। हुंडरू जलप्रपात कहां है? बोलिए, रांची में है। दसम जलप्रपात कहां है? रांची में है। जोना जलप्रपात कहां है? रांची में है। और सोनवा कहां है? रांची में है। सीता कहां है? रांची में है। चलिए एक एक करके सबको देखते हैं, ठीक है। हुंडरू जलप्रपात, अच्छा पहला जो सबसे, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा था? बूढ़ा घाट जलप्रपात। कहां पर था? लातेहार में था। ठीक है, अच्छा बूढ़ा घाट जलप्रपात किस नदी पर? बूढ़ा नदी पर, उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी थी। सब कुछ याद है ना? अब देखिए हुंडरू जलप्रपात रांची में स्थित है, दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात झारखंड का, याद रखिएगा झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। लेकिन भारतवर्ष में बात करें तो भारतवर्ष का यह 21वां ऊंचा जलप्रपात है। यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। मैंने जब आपको नदियां कराया था, झारखंड का नदियां, तो वहां आपको बताया था कि स्वर्ण रेखा नदी, जब स्वर्ण रेखा नदी पर यह रांची में, मतलब जब स्वर्ण रेखा नदी रांची के अंगड़ी नगड़ी जो गांव है वहां से निकलती है, तो उसके बाद जो सबसे पहला जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर बनता है वह हुंडरू जलप्रपात है। और वह जब रांची पठार को छोड़ता है तो ये जलप्रपात बनता है हुंडरू जलप्रपात रांची में। और हुंडरू जलप्रपात झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि लगभग 321 फीट की ऊंचाई से, लगभग 321 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है। और जब यह नीचे गिरता है ना, तो इतना मजा आता है देखने में कि मतलब बहुत अच्छा लगता है, लगेगा कि जैसे मतलब जाइए कभी देखिएगा कि किस प्रकार से उतनी ऊंचाई से, उतना ऊंचाई से पानी गिर रहा है, और वो जब नीचे गिरेगा इतना मनोरम दृश्य है कि देख करके आपका मन जो है मंत्रमुग्ध हो जाएगा। बहुत मजा आएगा, एक बार जाकर के जरूर देखिएगा। हुंडरू जलप्रपात को रांची में है, ठीक है, बता दिया आपको, रांची में है। दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात है, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। मतलब स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित होने का मतलब क्या है कि स्वर्ण रेखा नदी जब पहाड़ को छोड़ेगा, पठार को छोड़ेगा, तो तेजी से नीचे गिरेगा। बना दिया हुंडरू जलप्रपात, ठीक है, 98 मीटर या फिर 321 मीटर फीट की दूरी ऊंचाई से गिरती है। अगला है दसम जलप्रपात। अच्छा दसम जलप्रपात को दसोंग जलप्रपात भी कहा जाता है, ठीक है, दसम जलप्रपात को दसोंग जलप्रपात भी कहा जाता है। कहां पर है? रांची में है। कहां पर है? रांची में है। जब आप रांची से जमशेदपुर के लिए, याद रखिएगा, रांची से जमशेदपुर के लिए बस पकड़िएगा, ठीक है,
तो रांची जमशेदपुर रोड में ही, रांची जमशेदपुर रोड में ही रांची से लगभग 40 किलोमीटर जब आप निकल जाएंगे तो आपको मिलेगा दसम जलप्रपात। ठीक है, दसम जलप्रपात। देखिए इसकी ऊंचाई पर भी अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया गया है, लेकिन 130 से लगभग 130 से 40 फीट की ऊंचाई से यह जलप्रपात गिरता है। ठीक है, याद रहेगा, लगभग 40 फीट की, सॉरी 140, 130 से 140 फीट की ऊंचाई से यह जलप्रपात, दसम जलप्रपात ऊपर से गिरती है। अच्छा, यह जब नीचे गिरती है ना, पानी जब दसम जलप्रपात का नीचे गिरता है तो बहुत गहराई में, बहुत मतलब गहराई में गिरता है और देखने में बहुत मजा आता है। ठीक है, देखने में बहुत मजा आता है जब यह जलप्रपात, दसम जलप्रपात ऊपर से नीचे गिरती है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं कि यह जलप्रपात कांची नदी पर स्थित है। कौन से? मैंने बताया था आपको कि स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है कांची नदी। कौन सा? स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है। ये क्या आ गया बीच में, है ना, वो नोटिफिकेशन बंद करना पड़ेगा। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है कांची नदी, याद है? तो कांची नदी पर ही स्थित है दसम जलप्रपात। ठीक है, कांची नदी पर ही स्थित है दसम जलप्रपात। और दसम जलप्रपात जो गिरता है कांची नदी से, कांची नदी का जल जब पठार को छोड़ता है तो 130 140 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है, और जब नीचे गिरता है तो यह जलप्रपात 10 धाराओं में बंट जाता है। किसमें? 10 धाराओं में बंट जाता है, 1 2 3। ठीक है, सोच लीजिए 10 धारा में। अब आपको सब करके दिखाया नहीं ना, तो 10 धाराओं में बंट जाती है और इसी कारण से इस जलप्रपात का नाम पड़ जाता है दसम जलप्रपात। याद रहेगा। चलिए अगला है जौनहा जलप्रपात, जिसे कि गौतम धारा जलप्रपात भी कहा जाता है। गौतम धारा जलप्रपात भी कहा जाता है। और एक था गौतम घाघ जलप्रपात जो कि लातेहार में है। अब बात करते हैं जौनहा जलप्रपात राढ़ू नदी पर स्थित है। किस पर? राढ़ू नदी पर स्थित है। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा मान्यता है कि गौतम बुद्ध ने इस जलप्रपात में स्नान किया था, इसीलिए इस जलप्रपात का नाम क्या पड़ गया? गौतम धारा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ घटना वैसा होगा तो उसके हिसाब से नाम धर दिया जाता है, उसका रख दिया जाता है। अब देखिए जौना जलप्रपात को ही गौतम धारा कहा जाता है। आपसे पूछ दिया है ना कि जौना जलप्रपात किस जिले में स्थित है? रांची जिले में। जौना जलप्रपात का अन्य नाम क्या है? गौतम धारा नाम है। जौना जलप्रपात किस नदी पर बनती है? राढ़ू नदी पर। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने इस जलप्रपात में स्नान किया था। अच्छा, तो इसकी जो ऊंचाई है 143 फीट की ऊंचाई से यह लगभग गिरती है 43 मीटर। आप एक या दो बार इस पीडीएफ को देख लीजिएगा, आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे? पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। परीक्षा हॉल्ट 247 टेलीग्राम चैनल है, इसका टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप जुड़ जाइएगा, नहीं तो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइएगा, वहां पर भी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से भी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। और इसी प्रकार का मतलब बेहतर क्वालिटी का पीडीएफ, जो अच्छे क्वालिटी का कंटेंट के साथ आपको पीडीएफ वहां पर मिलेगा, और भी बहुत सारी चीज मिलेंगे आगे के दिनों में। सीता जलप्रपात। अच्छा, इसका नाम सीता जलप्रपात क्यों पड़ा? जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ ऐसा घटना होगा तो उसके हिसाब से रख दिया जाता है। कहां पर है? रांची में। कहां पर? रांची जिले में। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम, लक्ष्मण और मां सीता यहां कुछ दिन के लिए ठहरे थे, और इसी सीता जलप्रपात के पास सीता माता का मंदिर भी है। ऐसा कुछ पैर वगैरह का भी चिन्ह वहां पर मिलता है सीता माता का, इसीलिए इस जलप्रपात का नाम सीता जलप्रपात है। बहुत अच्छा जलप्रपात है, बहुत मजा आएगा, जाकर के जरूर देखिएगा। ठीक है, सीता जलप्रपात कहां है? रांची में। कहां? रांची में है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग 144 फीट से यह नीचे गिरती है। लगभग 144 फीट से यह नीचे गिरती है। याद रखना केवल यह है, इस जलप्रपात के नजदीक में सीते माता का मंदिर है, रांची जिले में स्थित है, लगभग 144 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है। अब देखिए लोहरदगा। कहां पर है लोहरदगा? ये देखिए लोहरदगा। ठीक है, और गलती हो गया, गलती हो गया, यहां थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है दोस्तों। देखिए ये लोहरदगा नहीं, ये रांची है। ठीक है, थोड़ा हो जाता है ना, ये रांची है। अब लोहरदगा कौन सा है आप खुद बताइए। ये है आपका लोहरदगा, आप जानते हैं ना, ये आपका लातेहार है। ठीक है, ये लोहरदगा है, ये आपका क्या है? गुमला है। ठीक है, तो आपको मैंने तो बता ही दिया है सब कुछ। तो ये है आपका लोहरदगा, ये वाला पार्ट। ये रांची वाला पार्ट को मैंने यहां पर दिखा दिया है, ये रांची है। ठीक है, ये है आपका रांची, याद रखिएगा, ये है आपका रांची। अभी जो रांची के पहले था वही लग गया स्लाइड में। ये है आपका लोहरदगा, ये है लोहरदगा। ये मत कहिएगा कि सर ये वो दिस दैट। ठीक है, तो ये है आपका लोहरदगा। अच्छा, लोहरदगा में 2 जलप्रपात है, बस उतना याद रख लेना है, इतना ही आपको बहुत मतलब काम आएगा। इसी तरह से पूछा जाएगा कि घरघरिया जलप्रपात। अरे घरघरिया जलप्रपात कहां है? घरघरिया जलप्रपात है लोहरदगा में। दोस्तों यहां पर एक ट्रिक अभी दिमाग में आया, तो आप इसे देख सकते हैं, लेकिन देखिए ट्रिक के माध्यम से याद कीजिएगा तो अभी झारखंड ज्योग्राफी याद कीजिएगा, इंडियन ज्योग्राफी याद कीजिएगा, हिस्ट्री याद कीजिएगा, या फिर वर्ल्ड
वर्ल्ड ज्योग्राफी याद कीजिएगा, क्या क्या याद कीजिएगा, ट्रिक से, या फिर अभी बहुत सारा करंट अफेयर्स में भी लोग ट्रिक घुसा देते हैं, तो ट्रिक से नहीं, 2 या 3 बार रिवीजन कीजिए, आपको ऑब्जेक्टिव वाला एग्जाम है हो जाएगा, है ना। और क्लास तो अभी लाइव एमसीक्यू होगा, सबका होगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें। अभी थोड़ा सा हम बिजी चल रहे हैं दोस्तों, लेकिन आपको कंटेंट का क्वालिटी आप देख करके जरूर आप बताइएगा कि कैसा आपको क्वालिटी यहां पर मिल रहा है। जरा भी परेशान नहीं होइएगा, जो सब्जेक्ट अभी मैंने कहा है उतना मैं करवा दूंगा, ठीक है, लेकिन जो आगे भी मैं सब्जेक्ट करवा सकता हूं, मैथ्स भी मैं बहुत अच्छे कंटेंट के साथ आपको बता सकता हूं, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है। तो आप लोग मैथ और रीजनिंग जो है अपने से रिवीजन कीजिए, जब हम लोग फुल लेंथ टेस्ट करेंगे तो वहां पर हम लोग इसे भी कर लेंगे। तो रांची में है ये, लोहरदगा में कौन कौन सा, घरघरिया और निंदी। देखिए लोहार 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 जो है दिन भर काम करके घर लौटता है तो उसे नींद आ जाता है। क्या होता है? उसे नींद आ जाता है। लोहार दिन भर काम करके घर लौटता है तो उसे नींद आ जाता है। तो लोहरदगा में घरघरिया और निंदी जलप्रपात है, बस आपको यही याद रखना है। घरघरिया लोहरदगा में, निंदी लोहरदगा में, लोहार घर नींद। पाठ क्षेत्र आप जानते हैं, पाठ क्षेत्र आपको याद है ना, पाठ क्षेत्र के बारे में मैंने आपको बताया था। पलामू के दक्षिणी भाग से लेकर के रांची के उत्तरी भाग, ये सब पाठ में पाठ क्षेत्र कहा जाता था, ठीक है। पाठ मतलब छोटा छोटा समतल पठार जो होता है, सबके बारे में मैंने डिटेल से बताया है। कौन कौन सा पाठ है, 3 इंपॉर्टेंट पाठ जो मैंने आपको बताया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। बताइएगा ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन कौन से पाठ क्षेत्र हैं। अच्छा, आगे देखिए, घरघरिया और नींद। तो घरघरिया पाठ क्षेत्र की तलहटी में स्थित है। लोहरदगा के बारे में हो गया। अब चलिए गुमला में देखते हैं। गुमला कहां पर है? गुमला भैया, ये देखिए गुमला है। कहां? गुमला आ गया, ठीक है। आप लोग जानते होंगे कि गुमला किधर है, लोहरदगा किधर है, आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है, नहीं तो हो जाएगा गड़बड़ वाला बात। तो ये है गुमला। अब गुमला में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है गुमला का? तो गुमला का आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है सदनी जलप्रपात, प्रेमाघात जलप्रपात। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर से जरूर याद रखना है, सदनी जलप्रपात और प्रेमाघात जलप्रपात। बाद बाकी ये सभी याद रख लीजिएगा। चलिए बोलिए हमारे साथ। हेपाद, हेपाद, नागफेनी, सदनी, प्रेमाघात, सिरका। सदनी प्रेमाघात, सदनी प्रेमाघात तो आपको याद रखने ही रखने हैं। सदनी जलप्रपात कहां है? गुमला में है। प्रेमाघात जलप्रपात कहां है? गुमला में है। हेपाद, जो हेपाद है वह घाघरा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। नागफेनी जलप्रपात शंख नदी पर है। शंख नदी कहां से निकलती है मैंने आपको बताया था, और उड़ीसा में किस नदी में जाकर के मिल जाती है यह भी आपको बताया था। दक्षिणी कोयल नदी कहां से निकलती है, उड़ीसा में किस नदी पर जाकर के मिलता है, और उड़ीसा में ये दोनों एक नदी बनकर के आगे जो ब्रह्मानी नदी है वो बनकर के चली जाती है। आपको ये नदी, झारखंड की नदियों को जरूर देखना है। आपको अगर इंडियन ज्योग्राफी हमसे पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंडियन ज्योग्राफी भी नक्शे से, मानचित्र से आपको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन हड़बड़ाइए नहीं, है ना, हड़बड़ाइए नहीं। झारखंड का एग्जाम है, ठीक है, बहुत आराम से अच्छे से पढ़ना है। मई का लास्ट वीक बोला गया, उससे पहले मैं कवर भी करूंगा, क्लास मतलब क्वेश्चन भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, रिवीजन करते रहिए, है ना। अब देखिए, नागफेनी नदी, नागफेनी जलप्रपात शंख नदी पर है, इतना आपको याद रखना है। सदनी जलप्रपात भी शंख नदी पर ही है। क्या है? सदनी जलप्रपात भी शंख नदी पर है। कहां पर? गुमला में। हेपाद, नागफेनी, सदनी प्रेमाघात, सदनी प्रेमाघात, सदनी प्रेमाघात, सिरका, सिरका, सदनी प्रेमाघात, सिरका। अच्छा, सदनी नदी, सदनी जलप्रपात जो है वह शंख नदी पर है। आकार इसका सर्पाकार है, मतलब सर्प के आकार का, इस प्रकार का ये सदनी जलप्रपात अपना आकार बनाता है। शेप इसका सर्प स्पाइरल है, क्या बोलते हैं, सर्पाकार है, स्पाइरल है। इस तरह से आपको याद रखना है। इसकी अगर ऊंचाई की बात करें सदनी जलप्रपात की, तो सदनी जलप्रपात लगभग 200 फीट की ऊंचाई से यह अपने जल को, नदी किस नदी पर है? शंख नदी अपने जल को लगभग 200 फीट से ऊपर गिराती है गुमला में, और सदनी जलप्रपात का निर्माण करती है। सदनी जलप्रपात का निर्माण करती है, आपको यही याद रखना है। सिरका जो है जलप्रपात सिरका नदी पर स्थित है। अब चलिए आगे देखते हैं। चतरा में, चतरा में एक ही जलप्रपात है जो इंपॉर्टेंट है, वह है गोवा जलप्रपात। ऐसे पूछ लिया जाएगा कि गोवा जलप्रपात कहां है, कहेगा झारखंड में, गोवा में, या फिर झारखंड के किस जगह में, तो चतरा में याद रखना होगा, ठीक है। तो ये है आपका चतरा, ये है आपका चतरा, और चतरा में गोवा, तमासिर, मालूदह, दुमेर सुमेर, केरीदह, ये एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए, बोल लीजिए मेरे साथ। तमासिर, मालूदह, दुमेर सुमेर, केरीदह, ये जलप्रपात जो है चतरा में है। या इतना ही आपको याद रखना है, तमासिर, मालूदा, दुमेर सुमेर, केरीदा। तमासिर, मालूदा, दुमेर सुमेर, केरीदा। गोवा जलप्रपात इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। गोवा जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो यह चतरा जिले में स्थित है। कहां पर है? चतरा जिले के जलेद गांव में स्थित है। चतरा जिले के जलेद गांव में स्थित है गोवा जलप्रपात। ये देखिए गोवा जलप्रपात है, चतरा में है। देखिए कितना मस्त लग रहा है देखने में, है ना, और चारों तरफ जंगल, बीच में पहाड़, पानी आ रहा है, कल 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 आवाज आ रहा है, बड़ा मस्त लगेगा। अच्छे मतलब पिकनिक मनाने के लिए कभी कभी
भी जाइए अपना दोस्ताइन के साथ इधर जा करके थोड़ा पिकनिक मना करके आइए, थोड़ा दिमाग वमाग फ्रेश। अभी नहीं जाइएगा, ठीक है, गर्मी के दिनों में नहीं जाइएगा, माथा हो जाएगा गर्म और हो जाएगा पढ़ाई खराब, ठीक है। तो ये जो जलप्रपात है चतरा जो है चतरा जिले में गोवा जलप्रपात है, जलेद गांव में, यहां पर आप देख रहे हैं ये है चतरा जलप्रपात, ये है आपका गोवा जलप्रपात, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। पश्चिमी सिंहभूम, ये है आपका पूर्वी सिंहभूम, ये है आपका पश्चिमी सिंहभूम, ये है आपका सरायकेला खरसावां। पश्चिमी सिंहभूम में 3 जलप्रपात है। कौन कौन से? हिरनी, थकोरा, लुपुंगटू। हिरनी, थकोरा, लुपुंगटू। थकोरा जलप्रपात कहां स्थित है, किस जिले में स्थित है? पश्चिमी सिंहभूम में। थकोरा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। थकोरा जलप्रपात किस जिले में? लुपुंगटू जलप्रपात किस जिले में स्थित है? पश्चिमी सिंहभूम में है। हिरनी जलप्रपात, तो हिरनी जलप्रपात की अगर ऊंचाई की बात करें तो 37 मीटर, और अगर फीट में बात करें तो लगभग 120 फीट की ऊंचाई से यह गरहा नदी जब अपने पानी को या गरहा नदी 120 फीट की ऊंचाई से कहां पर? तो पश्चिमी सिंहभूम में गिराती है और किस जलप्रपात का निर्माण करती है? तो हिरनी जलप्रपात। ये देखिए कितना मजा आ रहा है देखने में, ठीक है, कितना अच्छा लग रहा है। आप जाइएगा और देखिएगा, कभी कैमरा वैमरा लेकर के जाइए आजकल, ठीक है। और ये है आपका पश्चिमी सिंहभूम में हिरनी जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? हिरनी, ठीक है। अब हिरनी जलप्रपात इसका नाम क्यों है? क्योंकि इसका चाल मतवाला है, मटक मटक करके चलने वाला होगा, इसीलिए इसका नाम हिरनी जलप्रपात है ना। और हिरनी जलप्रपात की ऊंचाई 121 फीट लगभग ऊंचाई से गरहा या फिर उसी को राम गरहा नदी अपने जल को जब ऊपर से नीचे गिराती है पश्चिमी सिंहभूम में, तो हिरनी जलप्रपात का यह बनाती है। आगे थकोरा जलप्रपात है, और अगर थकोरा जलप्रपात की बात करें तो पश्चिमी सिंहभूम के, याद रख लीजिएगा, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पश्चिमी सिंहभूम में एक प्रखंड है मंझारी प्रखंड। कौन सा? मंझारी प्रखंड के थकोरा जलप्रपात है, ठीक है। किसमें? मंझारी प्रखंड, पश्चिमी सिंहभूम के मंझारी प्रखंड के बिदरी गांव में स्थित है ये थकोरा जलप्रपात। लुपुंगटू कहां है? तो लुपुंगटू जलप्रपात जो है तो पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में एक गांव है लुपुंगटू गांव। कौन सा? लुपुंगटू गांव। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में एक गांव है लुपुंगटू, और वहां पर है लुपुंगटू जलप्रपात, इसीलिए इसका नाम पड़ गया लुपुंगटू जलप्रपात। अब हजारीबाग के जलप्रपात को आप देखिए। हजारीबाग में एक जलप्रपात है बोकारो जलप्रपात। देखिए ऐसे पूछ लिया जाएगा कि बोकारो जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो आपको बताना होगा हजारीबाग जिले में स्थित है। यही आपको बस इतना यहां से यही याद रखना है, बोकारो जलप्रपात हजारीबाग जिले में स्थित है। अच्छा, सूरजकुंड जलप्रपात नहीं है, सूरजकुंड गर्म कुंड है, याद रखिएगा, बस ये यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। सूरजकुंड एक गर्म कुंड है, हॉट स्प्रिंग है। क्या है? हॉट स्प्रिंग है झारखंड का, या फिर बोले ये बहुत ज्यादा गर्म कुंड है, ठीक है। अच्छा, आपको मैं बताऊंगा कि झारखंड में पाई जाने वाली कुंड सब जो है वहां पर गर्म पानी इतना क्यों मिलता है, ठीक है, इसका आप कारण बताइएगा, जाकर के सर्च कीजिए, आप बताइएगा, मैं भी आपको इसको बताऊंगा अच्छे से। तो सूरज कुंड जो एक गर्म कुंड है झारखंड में है, बहुत ज्यादा गर्म कुंड है, अगर कहा जाए तो भारतवर्ष में सबसे ज्यादा गर्म कुंड है सूरज कुंड, जो कि हजारीबाग जिले में स्थित है, झारखंड के हजारीबाग जिले में। बोकारो जलप्रपात कहां पर है? तो हजारीबाग में है। सिमडेगा कहां पर है भैया? तो सिमडेगा आपका ये है, ये वाला पार्ट क्या है? ये है आपका सिमडेगा, और सिमडेगा में 2 जलप्रपात याद रखना है, केला घाग और सुगा घाग। केला घाग और सुगा घाग, इतना याद रख। सुगा काटा घाग याद नहीं रखना है, सुगा ने काटा तो घाव हो गया, सुगा जो तोता होता है, सुगा ने काटा तो घाव हो गया, केला मतलब केला घाव, इस तरह से। तो याद रख लीजिएगा सिमडेगा, इतना ट्रिक नहीं रखना है। आप बोलिएगा तो ट्रिक बनाने के लिए हम थोड़ा सा मेहनत करना होगा, ट्रिक के माध्यम से भी करा देंगे, लेकिन आप इसे 2 या 3 बार बोलेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। सिमडेगा में कौन कौन से जलप्रपात है? केला घाग और सुगा घाग। केला घाग, सुगा घाग, ये है आपका सिमडेगा, ये है आपका सिमडेगा। देखिए मैप आपको याद होना चाहिए, ये है भारत में ये है झारखंड में ये है सिमडेगा में है केला घाग, सुगा घाग, ठीक है, ये जलप्रपात। अब देखिए ये कुछ छोटे छोटे जो एक एक जलप्रपात है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा इसके बारे में। गिरिडीह में कौन सा जलप्रपात है? उसरी जलप्रपात। गिरिडीह में कौन सा जलप्रपात है? उसरी जलप्रपात। अच्छा, यह उसरी जलप्रपात जो है उसरी नदी में स्थित है। कौन सा? उसरी नदी पर स्थित है। अच्छा, उसरी नदी पर स्थित मतलब उसरी नदी अपने जल को जब पहाड़ों, पठारों, पर्वतों, चट्टानों से गिराएगी तो गिरिडीह में उसरी जलप्रपात का निर्माण करती है। गिरिडीह कहां पर है? क्या बोलते हैं मैप में, तो आपको याद है ना गिरिडीह कहां पर है? आपको याद है ना जो क्या बोलते हैं कि हजारीबाग के बाद है गिरिडीह, ठीक है, जैसे कि अगर आपको मैप पर दिखा दें
ये आपका क्या है हजारीबाग, ये है आपका कोडरमा, ये है आपका गिरिडीह। तो गिरिडीह में कौन सा जलप्रपात बोला, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसरी जलप्रपात, उसरी जलप्रपात। उसरी जलप्रपात दोस्तों बहुत ज्यादा मतलब ऊंचा नहीं है, छोटा है, लेकिन यहां पर उसरी जलप्रपात के आसपास जो है ना बहुत मतलब घना जंगल है, मतलब बहुत घना जंगल है, और बीचों बीच जंगलों के बीच से उसरी नदी जब जल को कल 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 होते हुए आवाज करते हुए और जब पठार को छोड़ती है तो यह गिरिडीह में उसरी जलप्रपात का निर्माण करती है। और जाइएगा, बहुत यहाँ का जो दृश्य है, जो सीन है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत मजा आएगा। ठीक है, जाकर के देखिएगा, उसरी जलप्रपात गिरिडीह में है, उसरी नदी पर। ठीक है, अच्छा ये खंदोली पहाड़ पर, खंदोली पहाड़ है गिरिडीह में, खंदोली पहाड़ में ये नदी बह रही है, कौन सा, उसरी नदी। और जब खंदोली पहाड़ को छोड़ेगी तो कौन सा जलप्रपात बनाएगी, उसरी जलप्रपात। बहुत ऊंचा नहीं है, लेकिन इसके चारों ओर जो इतने घने जंगल हैं कि ये बहुत मनोरम दृश्य हो जाता है। कोडरमा में है एक सतवागन जलप्रपात, यही आपको याद रखना है, कौन सा, सतवागन जलप्रपात कहां है, कोडरमा में है। सतवागन जलप्रपात कहां है, कोडरमा में है। साहेबगंज जिले में मोती झरना है, साहेबगंज जिले में मोती झरना है, बहुत अच्छा है, बहुत मस्त है। सब जलप्रपात जो झारखंड में प्राकृतिक सौंदर्यता बहुत ज्यादा है, ये तो मानना पड़ेगा। ठीक है, तो साहेबगंज में मोती झरना है, और साहेबगंज के राजमहल पहाड़ियों में, आपको याद है राजमहल पहाड़ियों का शुरुआत कहां से होता है ना, जब छोटा नागपुर पठार खत्म होता है, राजमहल की पहाड़ियां हैं। राजमहल की पहाड़ियों के बारे में मैंने आपको बताया था कि राजमहल की पहाड़ियों का, चट्टानों का निर्माण किस काल में हुआ था, यहां पर क्या पाया जाता है, सब कुछ मैंने आपको बताया था। ठीक है, गोंडवाना एज बताया है, आर्कियन चट्टान बताया है, सब कुछ बताया। जाकर के ज्योग्राफी का क्लास जरूर देखिए, ऐसा क्लास आपको मैं बहुत आपके लिए कंटेंट जो है प्रोवाइड, आपको बहुत मेहनत लगता है, आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा हमारे अपने चैनल को, आपके अपने चैनल परीक्षा हॉल 247 को सपोर्ट कीजिएगा। आप अगर आपके सपोर्ट से हमें मेहनत करने को एनर्जी मिलती है, और मैं मेहनत करते रहूंगा। अभी थोड़ा सा दोस्तों परेशान नहीं होइएगा, कुछ हमारे दोस्त हैं जो कि परेशान हो जाते हैं, सर वीडियो कम आने लगा है, तो परेशान नहीं होइएगा, वीडियो आएगा, बहुत अच्छे तरीके से आएगा, आपका समय से पहले करवाएंगे, और भी जो एग्जाम्स आएंगे आप कंटेंट देख रहे होंगे, सब कुछ बहुत अच्छे से करवाएंगे आगे। साहेबगंज में मोती झरना है, और मोती झरना जो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में अजय नदी पर स्थित है, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, 46 मीटर इसकी ऊंचाई है, लगभग 150 फीट की ऊंचाई से यह मोती झरना साहेबगंज जिले के राजमहल पहाड़ी में, आपको एक तालझारी प्रखंड है, उतना याद नहीं रखना है, साहेबगंज में तालझारी प्रखंड है, वहां पर यह झरना बनता है। रामगढ़ में रजरप्पा जलप्रपात है, रजरप्पा आपने सुना होगा, मैंने आपको बताया था जब दामोदर नदी क्या बोलते हैं लातेहार से निकल करके रामगढ़ में जाती है, तो यहाँ से एक भैरवी नदी आती है नीचे से, और भैरवी नदी जो है रामगढ़ में जहाँ पर मिलती है, उसके संगम पर एक जलप्रपात का निर्माण होता है, जिस जलप्रपात का नाम है रजरप्पा जलप्रपात। रामगढ़ में दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर स्थित है रजरप्पा जलप्रपात। खूंटी में एक जलप्रपात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पंचघाघ जलप्रपात। कौन सा, पंचघाघ जलप्रपात। याद रखिएगा कि इसका नाम पंचघाघ क्यों पड़ा, कि जब यह जलप्रपात जो है खूंटी में जब ऊपर से नीचे गिरता है तो यह 5 धाराओं में बढ़ जाता है, किसमें, 5 धाराओं में बढ़ जाता है, और इस कारण से इसका नाम पड़ गया पंचघाघ जलप्रपात। क्या पड़ गया, पंचघाघ जलप्रपात। और यह जो पंचघाघ जलप्रपात है वह किस नदी के जल से बनता है, तो बनाई नदी के जल से, बनाई नदी के। तो ऊंचाई से गिरते समय यह 5 धाराओं में बढ़ जाता है। खूंटी जिले में पंचघाघ जलप्रपात, कौन से, पंचघाघ जलप्रपात खूंटी जिले में। और धनबाद में एक जलप्रपात है मटिंडा जलप्रपात, जिसे मुनिडीह जलप्रपात भी कहा जाता है। धनबाद में एक जगह है मुनिडीह खान भी है, तो मुनिडीह खान के पास ही स्थित है धनबाद में मटिंडा या फिर मुनिडीह जलप्रपात। तो ये पूरे के पूरे जलप्रपात है, आप एक बार जरूर से जरूर इसे 2 या 3 बार रिपीट कर लीजिएगा, आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सपोर्ट कीजिए, परीक्षा हॉल 247 को आपके प्यार, आपसे सपोर्ट की जरूरत है। ऐसे आपसे सपोर्ट नहीं मांग रहे हैं, आपको मैं आपको कंटेंट में क्वालिटी प्रोवाइड करा रहा हूं, कंटेंट की क्वालिटी आप जरूर देख रहे होंगे, तो आप सपोर्ट कीजिएगा, और आपके सपोर्ट से हमें मेहनत करने को एनर्जी मिलती है। वीडियो भी बहुत अच्छे से आएंगे, आप परेशान बिल्कुल नहीं होइए। और यह जो इसको रिविजन कीजिएगा, इससे 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछता है, एमसीक्यू भी लेकर के आएंगे, झारखंड का हो, खुरठा का हो, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस का होगा, सब कुछ लेकर के आएंगे। ठीक है, परेशान नहीं होइएगा, यह वीडियो को अच्छे से देखिए और इसे शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और आपको पढ़ाई